नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। इंडिया एनडीए में अभी से तन गई तलवार। भारत के इतिहास में पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को आज 1 महीना पूरा। अब तक पीड़ितों को नहीं मिला न्याय। और गुजरात को प्रवेश उत्सव और गुण उत्सव की नहीं, शिक्षक भर्ती की जरूरत। वडोदरा आपका प्रदर्शन। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र का आज मंगलवार 25 जून को दूसरा दिन रहा, लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में घटे अग्निकांड को 1 महीना पूरा हो गया है। आज इस घटना को 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा राजकोट बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के समर्थन में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत के नेता शामिल हुए और जहां जहां लोगों ने स्वयंभू बंद नहीं रखा है, वहां कांग्रेस के नेताओं ने हाथ जोड़कर आधा दिन दुकान बंद रखने की अपील लोगों से की है। ज्यादातर जगहों पर व्यापारियों ने खुद ही बंद रखकर मामले पर अपना समर्थन दिया है। वहीं जहां बंद नहीं था, वहां एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस द्वारा स्कूलों और दुकानों को बंद करवाया गया। संचालकों शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। संचालकों शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। संचालकों शर्म करो। आज सुबह से ही राजकोट के कई इलाकों में खुली दुकानों को राजकोट के नेताओं द्वारा हाथ में माइक लेकर बंद करने की अपील की गई। राजकोट के त्रिकोण बाग चौक में कई दुकानें खुली थी, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने बंद करवाया। व्यापारियों द्वारा भी इस बंद को काफी अच्छा समर्थन देते हुए राजकोट के पीड़ितों के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर न्याय की मांग की है। गुजरात में हर वर्ष सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने आज नारेबाजी के साथ आपत्ति जताते हुए इस तरह के कार्यक्रमों के बजाय स्कूल में शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है और छात्रों को पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કે જે બરોડાની શાળાઓ જે હવે બહુ ઓછી સંખ્યામાં રહી છે, લગભગ બધી બંધ જ કરી દેવામાં આવી છે સરકાર તરફથી, અને સરકારી શાળાઓ જે 2, 5, 10 હોય તેમાં બી જર્જરિત અવસ્થામાં શાળાઓ છે। છોકરાઓને ભણવામાં બી અત્યારે કોઈ દેખાડો કરવામાં સરકાર જે આગળ વધી રહી છે એના માટે અમે આવ્યા છીએ કે જે ગણેશ ગુણ ઉત્સવ અને પ્રવેશ ઉત્સવના નામે ખોટા ખર્ચા, ખોટા તાયફા કરી રહી છે, તો સરકારને આવેદનપત્ર આપી અને જણાવવા માગીએ છીએ કે આવા ખોટા ખર્ચા ન કરી અને જે થોડી શાળાઓ છે જર્જરિત છે અથવા તેમાં કોઈપણ જાતનું સમારકામ કરે
અને બાળકો પર ધ્યાન આપે. જ્યાં 5 ટીચરની જરૂર હોય ત્યાં 2 ટીચરો છે તો એ ટીચરોનો બી સમાવેશ કરે અને આવા ખોટા ખર્ચાને લાભ થાય એવા ખર્ચા કરી અને પોતાના તંત્ર પર ધ્યાન આપી શાળાઓમાં ધ્યાન આપે અને નાના બાળકોના ભવિષ્ય સાથે રમત ન કરે. गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित आबू रोड में बारिश का आगमन हो गया है। गुजरात राजस्थान की सीमा पर सिरोही जिले के आबू रोड में बरसात दर्ज की गई। सुबह से ही मौसम बादलों से घिरा हुआ था और दोपहर के बाद बारिश का आगमन हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली है। बारिश के चलते आबू रोड के मानपुर इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात भी प्रभावित हुआ। जल भराव के चलते कई जगहों पर वाहन फंस गए और कई बाइक चालक अपने वाहनों को धक्का मारकर उसे शुरू करने की कवायद में देखने को मिले। गुजरात के भावनगर में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दोपहर के बाद यहां भी बरसात दर्ज की गई। भावनगर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात ने धुआंधार बैटिंग की। कई ग्रामीण इलाकों में बरसाती माहौल देखा गया, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में भी लगातार बारिश हो रही है। यहाँ भी दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव के साथ धुआंधार बारिश हुई। बिजली के कड़ाकों के साथ कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर है, वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। भारी बरसात के चलते विभिन्न इलाकों में सड़कों पर पानी बहता हुआ देखने को मिला। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में भी बरसात की धुआंधार एंट्री हुई है। सिद्धपुर में भारी गर्मी और उमस के बाद बारिश की एंट्री से लोगों में खुशी की लहर है। सिद्धपुर तालुका में बरसाती माहौल देखा जा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मानसून के विधिवत प्रारंभ के चलते किसानों में भी खुशी की लहर है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को आज मंगलवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ जाने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया है। इसकी घोषणा आज एमपी संजय सिंह द्वारा की गई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी, दिल्ली के अधिकार का पानी लगभग 28 लाख लोगों के लिए इस्तेमाल होने के बराबर का पानी दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा की सरकार से जो हमारा एग्रीमेंट है 613 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। चुनाव का परिणाम आने के बाद पिछले 3 हफ्ते से लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया लगातार दिल्ली का पानी 100 एमजीडी कम आ रहा था। इसको लेके उन्होंने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस बीच हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे हैं, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। पहले एलएनजेपी के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, एलएनजेपी में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में
एलएनजेपी के डॉक्टरों को फिर बताया गया। मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। 36 भी होगा। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ। अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है। उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनका जीवन जा सकता है। फिर हम सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपस में बातचीत किया और रात को लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास उनको एलएनजेपी में एडमिट कराया गया और आईसीयू में उनको भर्ती किया गया। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। मौसम भी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा तो बढ़ी है। जो 100 MGD कम था वो लगभग 90 MGD पानी कम हुआ है, 10 MGD पानी बढ़ा है। तो ये धीरे धीरे जो पानी की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और स्थितियां बेहतर होंगी, ऐसी उम्मीद है। गुजरात के अमरेली में जिला पुलिस द्वारा वर्ल्ड ड्रग्स डे के उपलक्ष्य में जन जागरूकता के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अमरेली एसओजी, अमरेली जिला पुलिस स्टाफ और नागरिकों ने जुड़ते हुए ड्रग्स के नशे से होने वाले शारीरिक और मानसिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। 26 जून को मनाए जाते वर्ल्ड ड्रग्स डे के उपलक्ष्य में अमरेली के पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन कर सभी को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। आगामी 26 जूनना दिवसने आंतरराष्ट्रीय नशीला पदार्थ विरोधी दिवस तरीके जाહેર કરવામાં આવેલ છે। હું અમરેલી જિલ્લાના તમામ નાગરિક મિત્રોને જણાવવા માંગુ છું કે નશીલા પદાર્થોના સેવનથી વ્યક્તિને શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક હાનિ થાય છે, જેથી આપ નશીલા પદાર્થોના સેવનથી બચો। અને જે કોઈ વ્યક્તિને નશીલા પદાર્થોના સેવનની આદત હોય તો આ આદત છોડીને સમાજના અન્ય લોકો માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કરો। અને જો કોઈ વ્યક્તિ આપના આજુબાજુના વિસ્તારમાં નશીલા પદાર્થોના ઉત્પાદન અથવા વેચાણ કરતા હોય તો તેની જાણ નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા જિલ્લા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમના 100 નંબર ઉપર કરો। અને ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ નશા મુક્ત ગુજરાત અને નશા મુક્ત ભારત અભિયાનમાં સહયોગ આપી એક જવાબદાર નાગરિક તરીકેની પોતાની ભૂમિકા નિભાવો। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग।
इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आज अंगारकी चौथ का पावन पर्व है, साथ ही आज मंगलवार भी है। ऐसे में इस चौथ का महत्व बढ़ जाता है। अंगारकी चौथ के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के गणेश मंदिरों में सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखने को मिली। पानीगेट के अष्टविनायक मंदिर में भक्तों ने आज गणपति जी की पूजा कर विघ्नों को हरने की कामना की। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है। अंगारकी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही मंगल दोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अंगारकी चतुर्थी पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। आज अंगारिका चौथ है, વર્ષની એક જ આ ચોથ છે અને ગણપતિ બાપા એ સર્વ જાહેર જનતાના દુઃખો દૂર કરનાર છે, વિઘ્નો આપત્તિઓ અનિષ્ટો દૂર કરનારા આ એક જ અને વર્ષમાં એક જ વખત ચોથ આવતી હોય છે અને સર્વપ્રથમ એક વખત આ વર્ષે છેલ્લા 25 વર્ષમાં એક વખત જોવા મળે છે આપણને, બરાબર। અને વર્ષોથી આ ગણપતિ મંદિરે આવું છું અને એમની મનોકામનાથી આપણે ઘણી આપણી આસ્થાઓ અને દુઃખો આપણે પૂરું થાય છે, એના માટે શ્રદ્ધાથી આપણે કામ કરીએ છીએ અને શ્રદ્ધા અને આશાથી દરેક ભાઈ ભક્તો અહીંયા આ મંદિરે એક આસ્થાનું પ્રતીક બની ગયું છે અને દરેક ભાઈ ભક્તો દર વર્ષે અહીંયા લાડુ શ્રીફળ અને દરો ને બધું ફૂલ ધરાવતા હોય છે અને વર્ષમાં 2 વખત અહીંયા ભંડારો પણ થતો હોય છે। गुजरात के वडोदरा में वार्ड नंबर 2 के भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर महावीर सिंह राजपुरोहित के बड़े भाई को फोन पर धमकी देकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। महावीर सिंह राजपुरोहित के बड़े भाई सीताराम सिंह राजपुरोहित के शक के आधार पर खेतेश्वर दुकान में ही पहले काम करने वाले रामविलास बिश्नोई को हिरासत में लिया गया और इस मामले में शामिल प्रहलाद बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा एक तमंचा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जिस पर जॉइंट CP मनोज निनामा ने जानकारी दी। हालनी परिस्थिति हमारी तपास नाजुक तबक्कामां छे, अमुक बाबतो આપણે ડિસ્ક્લોઝ નથી કરી શકતા। જે આરોપી છે એ બિશ્નોઈ છે, પણ બિશ્નોઈ આખી એક કાસ્ટ છે ત્યાં, એ કોઈ મોટી અન્ય ગેંગ સાથે સંકળાયેલ છે કેમ એ દિશામાં અમે પહેલેથી જ અમારું વર્કઆઉટ ચાલી રહ્યું છે અને ચોક્કસપણે એમાં કંઈ હશે તો આપણે જણાવીશું। પ્લાન ફક્ત અને ફક્ત ખંડણીનો હતો। આ જે રામનિવાસ છે, આ આરોપી જે છે એ પહેલાં એ સર્વિસ કરી ગયો છે ને એને આને ટીપ આપેલી कि अगर तुम फ़ोन पे धमकाओ 1 करोड़ मांगो तो 25-30 लाख तो देगा ही देगा। तो मैं परिवार को जानता हूँ और पैसे वाला परिवार है और इस डरपोक टाइप का भी है। तो आ टीप जे छे
એ આ જે કામ કરતો હતો એ જ માણસે આ મેઇન આરોપીને આપેલી ને એના પરથી જ આ પ્લાન કરવામાં આવેલું કે ક્યારે ફોન કરશું, એના માટે અલાયદા નંબર એને ખરીદવો પડ્યો, એના માટે મોબાઈલ અલગથી લઈ આવ્યા આ લોકો, પછી આ લોકો ફોન ક્યાંથી કરવો એ પણ એક પ્લાન આયોજનપૂર્વકનું કામ કર્યું. કેમ કે અહીંથી રાજસ્થાન ગયો, રાજસ્થાન ત્યાં લગભગ 1/6 એટલે 1લી તારીખથી આ લોકોનું પ્લાનિંગ હતું. એટલે એણે રાજસ્થાનથી પણ ફોન નહીં કર્યો. પછી હરિયાણા બોર્ડર ગયો, હરિયાણા બોર્ડરથી પંજાબ બોર્ડર જાય છે અને પોલીસને અને અન્ય એજન્સીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા કે લોકેશનની બાબતમાં કે ખરેખર કોલ ક્યાંથી થયો છે એ ગેરમાર્ગે દોરવા માટે એણે આવી રીતના પ્લાન કરેલા. એટલે ફોન ટીપ આપી અલગ સ્ટેટમાં, ફોન ખરીદ્યો બીજા સ્ટેટથી, સિમ કાર્ડ અને ફોન કરવામાં આવ્યો ત્રીજા સ્ટેટથી, જેથી આપણે ગેરમાર્ગે દોરવા. અને એ આમાં સામાન્ય રીતે 1 વર્ષ જેવી એણે નોકરી કરી છે એની પાસે. એટલે કંઈકનું કંઈક કારણ તો હશે. હવે અત્યારે આરોપીના કથન મુજબ કે આરોપીના કહેવા મુજબ આપણે માની નહીં લીધી. હવે આપણી પાસે આવ્યા છે તો ફરિયાદી પણ સામે આવશે. પહેલો આરોપી જે છે આપણે સમાજ વિસ્તાર રોડથી આપણે ઉઠાવ્યો અને એની 4 કલાકની પૂછપરછ બાદ એ સમયે આનું લોકેશન વડોદરા તરફ હતું બીજાનું. પછી એને આપણે માર્કેટમાં એટલે બજારમાં એક વિડીયો કોલ કરાવ્યો, જેને એનાથી વિશ્વાસ આવે કે ભાઈ આ ફોન એ જાતે કરે છે કે પોલીસ દ્વારા કરાવે છે. એના લીધે આપણે એને માર્કેટમાં લઈ ગયા, જાહેર જગ્યાએથી એને વિડીયો કોલથી વાત કરાવી અને એણે એમ કીધું કે આપણે રેલવે સ્ટેશન બસ સ્ટેન્ડની આસપાસ મળીએ છીએ, હું રસ્તામાં જ છું. એટલે પછી અમારે તો એના માટે ટીમ તૈયાર જ હતી. એટલે એ રીતે બીજો આરોપી પણ આવી ગયો. गुजरात के वडोदरा में यूथ कांग्रेस द्वारा सयाजीगंज के डेरिडन सर्कल निकट सरकारी परीक्षा में धांधली पर आवाज उठाई गई. देश भर के युवाओं और छात्रों का भविष्य बिगाड़ने वाले एनटीए को बैन करने की और नीट परीक्षा का फिर से आयोजन करने की मांग के साथ वडोदरा यूथ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सयाजीगंज पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसके चलते मौके पर घर्षण देखा गया. गुजरात के कई शहर जिलों में बदरा इन दिनों जमकर बरस रहा है. गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में भी बरसात दर्ज की जा रही है. सावली तालुका और आसपास के कई गांवों में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है. धीमी धीमी बारिश के साथ कई बार धुआंधार बरसात भी दर्ज हो रही है, जिसके चलते कई जगह बिजली गुल होने की खबरें भी सामने आई. वहीं तेज हवाओं के चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी समस्या पेश आई. सावली में अच्छे बरसाती माहौल से किसानों में खुशी की लहर है. वहीं गर्मी से परेशान लोगों को राहत भी मिली है. गुजरात के अमरेली में भी पिछले कई दिनों से लगातार बरसात बरस रही है. लगातार आसमान में मानसून के बादल छाए हुए हैं, जो बारी बारी बरस रहे हैं. अमरेली के धारी समेत कई गांवों में बरसात दर्ज हो रही है. शांत माहौल के बीच धारी गिर में धुआंधार बरसात से माहौल में काफी ठंडक भी फैल गई है. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई तालुका के लिग स्थली
निकट भारी बरसात के चलते बिजली के 3 खंभे धराशायी होने की घटना सामने आई है। एक साथ बिजली के 3 खंभे टूट जाने से यहां अफरा तफरी मच गई। बीती रात डभोई में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई और उसी के दौरान बिजली के ये खंभे धराशायी हो गए, जिसकी जानकारी फौरन विद्युत विभाग को की गई और बिजली आपूर्ति रोक दी गई। अच्छी बात ये रही कि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। गुजरात के अरवली में भी बिजली और गर्जना के साथ तेज बारिश हो रही है। मेघरज के ग्रामीण इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। तेज हवाओं और तूफान के साथ बरसी बारिश ने उंडवा, पटेल ढूंढा, रोइनिया, भेमापुर, राजपुर सहित के कई गांवों को तरबतर कर दिया है। मालपुर के सज्जनपुरा कंपा में लगातार 3 दिनों से तेज बारिश जारी है। दिन भर भारी गर्मी के बीच बारिश से माहौल में काफी ठंडक फैल गई है। वहीं किसानों में भी खुशी की लहर है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के रेलवे गरनाले में बरसाती पानी भर जाने से शिनोर समेत के तालुका और गांव के वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिनोर में रेलवे गरनाले से साधले जाने वाली सड़क पर यह गरनाला है, जहां से एसटी बसों का भी प्रवेश होता है, लेकिन गरनाला भर जाने से शिनोर में आने वाले बड़े वाहनों को 2 किलोमीटर का डायवर्जन घूमने की नौबत आई है। हर बार बारिश में ये गरनाला भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समस्या के निवारण की मांग भी की जा रही है। वडोदरा के करजन में पहली बारिश में ही पालिका की मानसून कार्यवाही की पोल खुल गई है। यहां प्री मानसून की कार्यवाही के बाद भी भारी जलभराव देखने मिल रहा है। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। ऐसे में मानसून कार्यवाही पर सवाल उठना लाजमी है। करजन के लोग पालिका के प्रति आक्रोश भी जता रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में करजन के कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करजन में बिजली के कड़ाकों के साथ बरसी बारिश के चलते कुराली गांव में बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आई। कुराली नारेश्वर रोड पर पेड़ के धराशायी होने से ट्रैफिक जाम भी हुआ और आने जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। गुजरात के सिद्धपुर में राजपुर जकात नाका निकट अपहरण की वारदात को सिद्धपुर पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग और सतर्कता के चलते असफल बनाते हुए युवक को बचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अपहरण को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर मामले में इस्तेमाल की गई 2 फॉर्च्यूनर और 1 थार गाड़ी को बरामद कर कानूनी कार्यवाही की है, जिस पर उप पुलिस अधीक्षक के पंड्या ने जानकारी दी। गईकाले रात्रे सिद्धपुर जकात नाका नजीक आ गामना जे फरियादी छे आर्यन उसुफ खान पठाण रहे वडनगर जिल्लो મહેસાણાવાળા કે જે પહેલાં મહેસાણા રહેતા હતા અને તેમને ઇરફાન ખાન ઈશાકભાઈ સિંધી સાથે મિત્રતા થયેલી હતી અને આના દ્વારા એમને કેવલ મોદી નામના એક વ્યક્તિ સાથે મિત્રતા થયેલ, જેથી આ ફરિયાદી આર્યન ખાન છે એમને કેવલ મોદી પાસેથી ક્રિકેટનો સટ્ટો રમવા માટેની આઈડી ₹50,000માં ખરીદ કરેલ। ત્યારબાદ આર્યન ખાનને આમાં ખોટ જતા એ પૈસા નહીં ચૂકી શકેલ અને આ પૈસા આરોપી કેવલ મોદીને લેવાના બાકી નીકળતા હતા। ગઈકાલે ઇરફાને ફરિયાદી આર્યનને ફોન કરી અને મળવા માટે બોલાવેલ, પરંતુ ફરિયાદી મળવા માટે ગયેલ નહીં અને ત્યાંથી એ અને તેના મિત્ર જાવેદ એક સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડીમાં સિદ્ધપુર જકાતનાકા નજીક આવેલ। આમની આરોપીઓને ખબર પડતા આરોપીઓ પ્રથમથી જ ગુનાહિત કાવતરું રચી અને અપહરણ કરવાના ઈરાદે આવેલ હોય તેઓની પાસે રહેલ 2 ફોર્ચ્યુનર ગાડી અને 1 થાર ગાડીથી આ ફરિયાદીને સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડીને એમને પીછો કરેલ અને સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં તેમને ફરિયાદીની સ્વિફ્ટ ગાડીને ટક્કર મારી
અને ફરિયાદીની સ્વિફ્ટ ગાડીને ધોકાથી નુકસાન પહોંચાડી ફરિયાદી આરએન ખાનને એક ફોર્ચ્યુન ગાડીમાં અપહરણ કરી અને લઈ ગયેલ. ત્યારબાદ જે ફરિયાદીનું અપહરણ થયેલ અને તેમની સાથે એક બીજી થાર ગાડી પણ હતી, જેથી બીજા જે મિત્ર છે ફરિયાદીના એમણે બાઇક વચ્ચે મૂકી અને થાર ગાડીને એમને અપહરણકારોને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતા થાર ગાડીએ બીજી એક મોટરસાઇકલને ટક્કર મારેલી. આ સમગ્ર ઘટનામાં કુલ અપહરણકારો પાસે 3 વાહનો સંડોવાયેલા છે, જેમાં 2 ફોર્ચ્યુનર ગાડી, 1 થાર ગાડી અને 1 मोटरसाइकिल ने नुकसान पहुंचाया है. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के जूनागढ़ के माणावदर मेंदरडा के विधायक अरविंद लाडानी हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव में विजेता बने हैं. कांग्रेस से आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अरविंद लाडानी ने माणावदर मेंदरडा वंथली से ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, जिसके बाद आज उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए लोक दरबार का आयोजन किया, जिसमें समस्याओं के साथ पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा, जिसका जल्द से जल्द निवारण करने की सूचना अरविंद लाडानी ने दी है. आज रोज मेंदरडा तालुका में मार्केटिंग यार्ड खाते लोक दरबार योजेल, जेमां मेंदरडा तालुकाना तमाम गामडाना जे कांई પડતર પ્રશ્નો છે, ચોમાસાના પ્રશ્નો છે, વીજળીના પ્રશ્નો છે, પાણીના પ્રશ્નો છે, આ બાબત વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા માટે અમે મીટિંગ બોલાવેલ છે અને યોગ્ય સ્થળ ઉપર જવું પડે ત્યાં જઈ તેમજ અધિકારીઓને સાથે રાખી અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરીએ છીએ.
उत्तर प्रदेश के आगरा में उपभोक्ता मामलों के मंत्री को संबोधित कर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अधिकतर खुदरा मूल्य यानी MRP की छपाई पर नियम बनाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आगरा द्वारा ये मांग करते हुए इसे लोगों के हित में बताया। जैसा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों की पीड़ाओं को लेकर, उपभोक्ताओं की पीड़ाओं को लेकर निरंतर जागरण करती रहती है, उसी क्रम में उपभोक्ता मंत्री तक इस विषय को पहुंचाने के लिए आज जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता निरंतर ठगा जा रहा है। विषय है कि MRP का कोई मानक नहीं है। MRP जबकि मानक के अनुसार होनी चाहिए कि कॉस्टिंग से अगर 10-20% अगर ऊपर MRP है तो उपभोक्ता कम से कम जान जाता है कि इस वस्तु की कीमत ठीक होगी। लेकिन आज 10 रुपये की चीज़ पे अगर 100 रुपये की MRP है, 10% और 20% डिस्काउंट देकर उपभोक्ता को लालच दिया जाता है। ये अक्सर ज़्यादातर मेडिकल स्टोरों पर और दवाइयों पर और अन्य निर्माता, मैन्युफैक्चर और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरीके के ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगातार वैसे ही एक परेशान है, पीड़ित है, तीमारदार है और फिर वो ऊपर से ठगा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उस चिंता के विषय को लेकर, ग्राहकों के विषय को लेकर, उनकी शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। अदालत को ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।